तो ये कि टीयर 2 में अगर आप देखें तो टीयर 2 में 50 नंबर का पेपर आएगा और 60 मिनट में आपको करना पड़ेगा। ये वाली चीज है। एक इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जितने भी टॉपिक दिए होंगे। 30 नंबर का ऐसे है 50 में से, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग होगी आपकी 20 नंबर में से। तो आपको 50 नंबर में ऐसे भी लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, टाइटल भी देना है उस कॉम्प्रिहेंशन का, प्रेसी राइटिंग भी करनी है। ये वाली चीज पहले समझिए। तो इसीलिए 1 घंटे में आपको ऐसा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 50 नंबर का आप अटेम्प्ट करके और बेस्ट पॉसिबल आपके जितने नंबर हो सके मैक्सिमम आप ले आए। अब देखिए ऐसे के लिए ये है कि जो वर्ड लिमिट तो इसमें कहीं लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है तो 250 से लेकर 300 वर्ड लिमिट तक रह सकती है। अब इसके बाद ये है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा लिखना है। अब देखिए कुछ चीजें देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे अगर आपको लिखना है, निबंध लिखना है, तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, ध्यान में रखिएगा 9 बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं एक एक करके बताता हूँ। लेकिन कभी भी ऐसे अगर आपको चूज करना है, जितने टॉपिक दिए गए हैं, पहली बात तो आप ये समझिए कि कौन सा आपको ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरी तरह से फैक्ट्स भी पता है, उसकी काफी ज्यादा नॉलेज है, उससे रिलेटेड आपको कोटेशंस भी कुछ कुछ लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जरूर आप देखते रहिएगा, कई बार इसके भी नंबर कट जाते हैं। और अगर आप अभी तक नहीं ऐसे लिखे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए ये है कि पहले आप कुछ ऐसे लिखने की जरूर प्रैक्टिस करिए। और आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कुछ इजी टॉपिक उठाइए। मान लीजिए आपको IB ACIO के लिए टीयर 2 के लिए ऐसे लिखना है, तो आपने कभी नहीं लिखे तो आप पहले इजी टॉपिक उठाइए, कोई नॉर्मल सा टॉपिक उठा लीजिए, अपने बारे में ही लिख लीजिए कहीं से। आप अपने सिटी के बारे में लिखिए 250-300 वर्ड में, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस करना चालू करिए, धीरे धीरे सब चीजें आ जाती हैं। अब देखिए ये 9 बातें अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपका ऐसे जो होगा जितने भी मतलब 250-300 वर्ड में आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि टॉपिक आपको वो वाला चूज करना चाहिए जिसके बारे में, देखिए 60 मिनट का पेपर है ये, मतलब समझ लीजिए 30-35 मिनट आप देंगे ऐसे को करीबन, ठीक है। अब इसमें से जो 30-35 मिनट आप देंगे ऐसे को, उसमें से जो टाइम है वो डिवाइड कर लीजिए। पहले मेरे हिसाब से आप 2 मिनट का तक ये डिसाइड करिए कि आपको लिखना किस पे है। मान लीजिए 5-6 टॉपिक दिए, आप एक एक ऐसा टॉपिक चूज करिए जिस पे मतलब सब पे एक एक करके देखिए 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड कि कितना कहाँ लिख सकते हैं आप। अब आप कहेंगे 2 मिनट बर्बाद हो गए, 2 मिनट बर्बाद नहीं होगा, ये प्लानिंग हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ऐसा करने से मतलब सोच रहे हैं कि 30 मिनट लगातार बस टाइम मिला और लिखना चालू कर दिया और कुछ भी गंदा संदा ऐसे इधर उधर बिना मैनेज किए लिखा है, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। भले ही आप 15 मिनट में लिखें, वैसे भी 250-300 वर्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही चाहिए होते हैं बस, ठीक है। फिर भी आपके पास बहुत टाइम है। 15 मिनट भी अगर आपने लिखने में दिया, लेकिन उससे पहले पूरा प्लानिंग कर ली, पूरे कीवर्ड्स खोज लिए, पूरा फैक्ट खोज लिए, पूरे कोटेशन खोज लिए, पूरे माइंड में सब चीजें प्लान करके लिखा, तो बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। तो 2 मिनट आप पहले टॉपिक डिसाइड करिए, सब चीज देखिए कि उसमें आपको पूरा नॉलेज है कि नहीं, उसमें आप पूरे फैक्ट दे पाएंगे कि नहीं, उसमें आप पूरे कोटेशन यूज कर पाएंगे कि नहीं। सब चीजें अगर आपको लगता है और आपके पास कुछ ऐसा कंक्लूजन भी है, मान लीजिए कुछ ऐसी आपके ऐसे आ गया कि आजकल जो वर्ल्ड में वायलेंस चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, उसका कुछ आपको सॉल्यूशन भी बताना हो, तो आप कुछ अपनी तरफ से इंडिविजुअल आपका कुछ थॉट है कि नहीं कि हर चीज पेपर से ही जो भी आप पढ़ते हैं वही सब चीजें लिख देंगे। तो ऐसा टॉपिक ढूंढिए जिसमें आपके इंडिविजुअल कंक्लूजन भी कर सके और जिसमें ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की संभावना ना रहे, और सिंपल से सिंपल सेंटेंस में एक नॉर्मल लेमैन की तरह आप ऐसे लिख सकें जनरलाइज्ड फॉर्म में। तो वही सब चीजें आप आउटलाइन कर लीजिए, पूरा मेन पॉइंट पहले आपने टॉपिक चूज कर लिया, फिर वो वाले टॉपिक से रिलेटेड पूरा सब कम से कम 3-4 मिनट दीजिए उसको एग्जाम में ही, कि पहले उसको प्लान करिए, पहले उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो वहां पे लिख लीजिए, जो भी रफ पेपर होगा उसमें फिर क्या क्या फैक्ट आप लिख सकते हैं वो सब देख लीजिए। मतलब छोटे छोटे, मान लीजिए आपको एक पेज में इधर पूरा लिखना है, ठीक है, रफ पेज है, उसमें 2-3 लाइनें ऐसे लिख लीजिए, क्या ये कीवर्ड है, ये मुझे लाना है, इसमें इंक्लूड करना है, ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ पे दिखाना है, ये वाले फैक्ट लाने हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कोटेशन इसमें यूज हो सकता है, ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये मेरा खुद का इंडिविजुअल कंक्लूजन है। और किसी भी ऐसे में आप प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, सब कुछ बताइए, मतलब मल्टी डायमेंशन बताने की कोशिश करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप यही दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इससे आपको ये लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, आशावादी है ही नहीं बिल्कुल। तो हमेशा ऐसे में, हमेशा आप ऐसे होने चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं।
ये वाली चीजें आपने जॉट डाउन कर ली। वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखिए, 250 वर्ड बोला गया है तो 250 के अंदर ही लिखिए। 2-4 वर्ड इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड लिमिट पे बिल्कुल स्टिक करके रहिए। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, अगर कोई भी चीज आपने मान लिया ऐसे लिख दिया और इंट्रोडक्शन में ही आपने कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मतलब पहले आप ये इसीलिए कम से कम 1 मिनट तक सोचिए कि देखिए ऐसे के मेन मेन पार्ट क्या है। एक तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जो स्टार्टिंग में आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक पे लिखेंगे तो उसका पूरा उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या चल रहा है करंट में, क्या क्या उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये सब चीजें। 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मेन बॉडी हो गई है आपकी। इस मेन बॉडी में उससे रिलेटेड पूरे प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या फैक्ट है उसके, क्या क्या फिगर है, प्लस उससे रिलेटेड जो भी जीके का पार्ट है सब कुछ। और फिर जब ये लास्ट वाले में आप आए तब तक आपको कंक्लूड करना होगा। उसमें आपके खुद के भी कंक्लूजन होने चाहिए, इंडिविजुअल थॉट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस होने चाहिए, और प्लस एक आप पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और मतलब कुछ भी कुल मिला के एक हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए आपको कंक्लूजन में। ये वाली चीज जरूर याद रखिएगा। और सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ज्यादा। कोटेशन जहां तक पॉसिबल हो कुछ ना कुछ जरूर याद रखिएगा। कुछ कोटेशंस अगर आप लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोटेशंस अपने आप कई सारे नेट पे मिल जाते हैं। जितना ज्यादा शॉर्ट और टू द पॉइंट आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस को रिपीट मत करिए कि एक आपने पहले इंट्रोडक्शन में कर दिया फिर आप मेन बॉडी में भी वही चीज कर रहे हैं, तो ये सबसे लगता है कि इसको नॉलेज नहीं है, ये बार बार वही चीज घुमा फिरा के बता रहा है। कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि कंक्लूड ऐसे करिए। पहली बात तो पॉजिटिव नोट पे हैप्पी एंडिंग करिए, जैसे एक मूवी की एंडिंग होती है हैप्पी, वैसे ही यहां भी आप हैप्पी एंडिंग करिए। और एक आपका खुद का, मेरे हिसाब से ये मेरा खुद का मानना है कि आप अगर कंक्लूड करते हैं तो आपको जो न्यूज़पेपर में रटे रटाए चीजें वो उससे वो तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए, लेकिन आपके खुद के अगर कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन है, आप सोचते हैं कि वो सही है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कोई ऐसी निगेटिव और वॉयलेंस वाली चीजें लिख दे कि नहीं नहीं, एकदम ही कुछ ऐसा लिख दें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। लेकिन आपको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन जरूर देना चाहिए। इससे ये लगता है एग्जामिनर को कि हाँ ये बंदा कुछ भी सोचता है और इसकी खुद की भी एक पर्सनालिटी है। ज्यादातर मतलब चीजें कॉपी नहीं करनी चाहिए। ऐसे देखिए कोई ऐसा इसका परफेक्ट 100% मेथड हो ही नहीं सकता है कि कोई एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता दे कि ऐसे अगर आप इतने लिख दो तो इतने में पूरे मिल जाएंगे। सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, बस आप कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वेल प्लान्ड तरीके से ऐसे लिख सकें इस हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। अब देखिए टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखिएगा। ये आईबी में शायद ये जो उन लोग की फील्ड ऑफिसर की जॉब होती है, इनकी जॉब रिक्वायरमेंट भी होती है शायद ऐसी, तो इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। अब देखिए ये सब ऐसे जो है 2013, 14, 15 में पूछे जा चुके हैं। करप्शन पे पूछा जा चुका है, प्लानिंग कमीशन की स्क्रैपिंग पे पूछा जा चुका है, नेचुरल डिजास्टर्स पे कैसे मैनेज करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रिशिएशन, फूड सिक्योरिटी, कितनी सेफ हैं जो लड़कियां इंडिया में, मीडिया का रोल, जन लोकपाल, लीगलाइजिंग प्रोस्टिट्यूट, प्राइस राइज, ठीक है। ये सब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक थे, इसीलिए ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। इंडिया और भारत के बीच में डिवाइड, ठीक है, वॉयलेंस के कॉजेज, प्लस ये डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये सब। इस बार देखिए जो मेरे हिसाब से मैंने ये देखा ये सब चीज़ें, तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हो सकते हैं, सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये। जीएसटी के बारे में जरूर आ सकता है, और ऐसा नहीं कि आईबी का एग्जाम इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो ये लोग ऐसे टॉपिक नहीं उठा सकते हैं, जनरल स्टडीज या फिर करंट अफेयर वाले, बिल्कुल पहले भी पूछे हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। चाइना बहुत चलता रहता है ये ओबीओआर यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोडक्ट के लिए इनकी, प्लस सिल्क रूट वाली है, जैसे लैंड सिल्क रूट है, एक मैरी टाइम सिल्क रूट है, प्लस इनका जो ये चाइना का जो पाकिस्तान में वो सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ईरान रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन प्लस पाइपलाइन, ये सब चीज़ें, जैसे अभी ये जो चाबहार पोर्ट खोल दिया गया है, तो ये सब चीज़ें इसीलिए न्यूज़ में रहती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला भी हो सकता है कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जो है दलवीर भंडारी जी, वो चुन लिए गए हैं। आईसीजे के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। टेररिज्म तो एवरग्रीन टॉपिक है इस समय, इस पे तो बिल्कुल आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग पे भी आ सकता है, ये सब कन्वेंशन और ये सब चीज़ें। नॉर्थ कोरिया बहुत उछल रहा है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब का कभी वो कर देता है, कभी न्यूक्लियर वो कर रहा है, तो ये सब चीज़ें भी, प्लस सीरिया से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें अगर आ सकती हैं। क्वाड ग्रुप जो बना है, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकते हैं।
तो ये मेरे हिसाब से पूरी स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। देखिए ये तो ऐसे की पूरी स्ट्रेटेजी हो गई। अब उसके अलावा देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग का ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक बड़ा सा ये कुछ पैराग्राफ दे दिया गया और करीबन होगा ये 400 वर्ड का। अब इसमें आपको बोल दिया गया कि इसको अपने आप में समराइज करके लिख दो आप, ठीक है, 100 वर्ड में या फिर 50 वर्ड में, जैसा भी आपको बोला जाएगा। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना अच्छा है ये सब चीज़ों में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन तो आप कई सारे एग्जामों में आप देते भी रहते होंगे। कुछ एक पैराग्राफ दिया रहता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये भी कह देते हैं कई बार कि टॉपिक आप सजेस्ट करो कि इसका क्या होगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, कोई भी बुक उठा लो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछे गए उनमें से करके देख लो, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं। अब ये वाला मेरे हिसाब से टीयर 2 में अगर आप ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करें तो राहें काफ़ी आसान हो सकती है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हैं। बस मैं आपको एक गाइड की तरह सलाह दे सकता हूँ, अगर आपको माननी है तो मानिए, वरना फिर आप इसको डिसलाइक कर दिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको सही बात फायदा होता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करते रहिए, जरूर से जरूर।